अच्छा, एक बात याद आई, ये गोवर्धन नाथ प्रकट कैसे हुए? क्या कारण था? एक बार गोलोक धाम में जिस समय भगवान आए नहीं थे कृष्ण बनकर के इस मृत्यु लोक पर, उससे पहले चर्चा चल रही थी। श्री किशोरी जी से नारायण कह रहे थे, किशोरी जी हम और आप दोनों ही धर्म की और प्रेम की स्थापना करने के लिए चलते हैं मृत्यु लोक पर। जब सुना श्री राधा रानी ने तो रसकेश्वरी कहती हैं, जो स्वयं लक्ष्मी है, कि भगवान मैं ऐसे नहीं जाऊंगी, मैं नहीं जाऊंगी ऐसे। कि क्यों? क्योंकि मुझे भी मुझसे पहले वहां पर कुछ व्यवस्था चाहिए। कि क्या व्यवस्था चाहिए आपको? ध्यान देना सभी। तो श्री आज राधा रानी निवेदन करती हैं कि हे कन्हैया, मैं तब जाऊंगी, पहले जो मेरे मन की धारणा है ना उसको आप धारण करो, और मुझसे भी पहले इन चीजों को भेजो। कि कौन सी चीज है? कि ब्रजमंडल में इन चीजों को पहले भेजो, मैं तभी जाऊंगी। यस्य वृंदावनम नास्ति नास्ति गोवर्धनम, यस्य यमुना नदी नयस्ति तत्र मेनः मनः सुखम्। हे प्रभु, जहां पर और क्या कह रही हैं? यस्य यमुना नदी नयस्ति, जिस ब्रज में यमुना नदी का बहाव ना होगा, जहां यमुना नदी ना बहती होंगी, ऐसे स्थान को मैं अपने लिए उच्च नहीं समझती रहने के लिए। कहती हैं इसी के साथ में जो मेरी सखी हैं इनको भी भेजो। तत्र मेनः मनः सुख, जहां ये व्यवस्था नहीं होंगी वहां मैं जाना पसंद नहीं करती। नारायण कहते हैं अच्छा, पहले इन चीजों की व्यवस्था करनी पड़ेगी ब्रज में। कि हाँ, तो यस्य वृंदावनम न अस्ति, पहले भगवान ने वृंदावन बसाया, और न अस्ति गोवर्धनम, फिर भगवान ने अपने ही हृदय से एक पत्थर के टुकड़े को निकाला। गोवर्धन नाथ भगवान के हृदय से निकले। बाद में ये द्रोणाचल पर्वत है उसके पुत्र कहलाए, द्रोणाचल पर्वत के पुत्र। लेकिन पहले भगवान के हृदय से ही निकले, हृदय से ही वास पाया। इसी के साथ में यमुना नदी का बहाव किया, अपनी प्रिया कालिंदी को उतारा। अच्छा, कैसे निवेदन किया है श्री राधा रानी ने? जैसे आजकल करती हैं ना माताएं, जब जिस घर में रहती हैं, अगर घर को बदलना हो, किसी नए घर में जाना हो, तो पति से क्या कहेंगी कि पतिदेव, अगर हमारा नए घर में एग्रीमेंट हो रहा है तो हम जब जाएंगी कब, पहले वहां पर हमारी भी कुछ इच्छाएं वो होनी चाहिए पूरी। कि कौन कौन सी? यस्य डिश टीवी नयस्ति नास्ति वॉशिंग मशीन। क्या कह रही हैं? जहां पर डिश टीवी नहीं होगी जिस घर में, वहां हम जाना पसंद नहीं करेंगे। उससे अच्छा तो यही ठीक है। ना अस्ति वॉशिंग मशीन, हाथों से कपड़े नहीं धुलते महाराज, घिसते घिसते मर जाओ। जिस घर में वॉशिंग मशीन नहीं होगी वहां जाना हम पसंद नहीं करेंगे।
और कहती हैं यस्य वाईफाई कनेक्टिविटी न अस्ति तत्र मेनः मनः सुख। जहां पर वाईफाई कनेक्टिविटी नहीं होगा वहां मैं जाऊंगी नहीं। तो आज राधा रानी ने ये निवेदन किया तो भगवान ने इन चारों चीजों की व्यवस्था की। बाद में यही गोवर्धन नाथ द्रोणाचल पर्वत के पुत्र कहलाए। पुलस्त ऋषि इनको ले जाने का प्रयास करते हैं। धीरे धीरे बड़े थे ये, पहले छोटा पत्थर का टुकड़ा था, धीरे धीरे आकार बढ़ता गया। पुलस्त ऋषि ने सोचा कि मैं इनको अपने स्थान पर जमाऊंगा जाकर के। उठा तो लिया, लेकिन एक शर्त रख दी गोवर्धन पर्वत ने कि जहां पर गलती से भी मैं आपने अगर जमीन पर टेक दिया ना एक बार, फिर हिलूंगा नहीं। पुलस्त ऋषि लेकर के चलते हैं और जाकर के पहुंच जाते हैं जहां पर अब इस समय टिके हुए हैं। वहीं पर जाकर के भजन संध्या करने का समय हो जाता है। तो गोवर्धन नाथ जी को नीचे धारण कर देते हैं और शर्त रखी थी हिलूंगा नहीं, कितना भी प्रयास कर लेना। आज वही गोवर्धन नाथ 7 कोस लंबे आज भी विराजमान है, जिनकी शिखर आप पहले देखते होंगे ना। अब तो क्या है, तिल तिल घटते हुए जा रहे हैं, क्योंकि पुलस्त ऋषि ने श्राप दे दिया कि आज से तिल तिल ये गोवर्धन नाथ जो पर्वत है ना घटता चला जाएगा।